हेलो बच्चों। आज हम व्याकरण भाग में से वचन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। वचन की क्या परिभाषा है और वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? सबसे पहले जो वचन होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचक होता है जो, ठीक है। इसमें संख्यावाचक जो चीज है उसे हम वचन बोलेंगे शाब्दिक अर्थ में। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो वचन का क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ संख्यावाचक होना, ठीक है। तो संज्ञा आपने जो है इस कक्षा में भी पढ़ ली और पिछली कक्षा में भी आपने जो है सर्वनाम पढ़ा था, विशेषण भी और क्रिया भी जो है आपको समझा दी गई थी। परंतु फिर से हम आपको बताएं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा में किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान आदि का जो नाम दिया होता है वो संज्ञा है, ठीक है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम आ गया आपका। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम, तुम, वे, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। हम आपको सर्वनाम का जो है व्याख्या जो है अधिक जो है विस्तार से इसको अलग से भी किसी दिन समझा देंगे। विशेषण आ गया आपका। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को प्रकट करे उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया होती है, जो हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे उनकी संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। तो जैसे लड़की खेलती है, यहाँ पे क्या है बच्चे? एक वचन और बहुवचन जो है संज्ञा, इसके वचन के जो है प्रकार बताए गए हैं। वचन के कितने भेद हैं? अब वचन के भेद यहाँ पे बताए गए हैं, दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन होगी एक चीज और बहुवचन होगी अधिक चीजें। वचन के जितने भी भेद हैं वो दो ही भेद हैं। एक का मतलब एक चीज और बहु का मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं। तो अब देखो ये दिया गया है आगे, जो इसके उदाहरण समझाए गए हैं। लड़की खेलती है, लड़की होगी आपकी एक वचन, और लड़कियां खेलती हैं, ये आ गया आपका लड़कियां बहुवचन। तो लड़की, अगर आपको कोई पूछे कि लड़की का बहुवचन क्या है तो आप बोलेंगे लड़कियां। एक से अधिक चीजों का बोध करा रही है, एक से अधिक संख्या का बोध करा रही है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। जहाँ शब्दों के किसी एक या अधिक चीजों का बोध हो, एक से अधिक रूपों का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे हम? वचन। अधिक संख्या में बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तो फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, सब्जियां यहाँ पे बहुवचन है और रखना क्या है? क्रिया। फ्रिज आ गई संज्ञा,
तालाब में मछलियां तैर रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, मछलियां जो हैं बहुवचन है। तो मछली का एक वचन क्या, मछलियों का एक वचन जो है वो मछली होगी, बहुवचन मछलियां। सब्जियों का, सब्जियां यहाँ लिखी हैं तो इसका एक वचन हो गया सब्जी। माली पौधे सींच रहा है, तो पौधे हो गया आपका बहुवचन। तो इसका एक वचन पौधे का एक वचन कौन सा होता है, पौधा। तो माली आ गया आपका, ये संज्ञा में आएगा आपका, ठीक है। सींचना, सींच रहा है आ गया आपका, ये सींचना जो है क्रिया में आ गया आपका, सींच रहा है ये क्रिया आ गया, विशेषण, विशेषता है सींचना उसकी। कछुआ खरगोश के पीछे है, तो कछुआ एक वचन, कछुए बहुवचन। तो यहाँ पे एक वचन क्या है, कछुआ। तो कभी कभी आपको जो है एग्जाम में, पेपर में ये पूछा जा सकता कि कुछ शब्दों के आप जो है सर्वनाम, क्रिया और संज्ञा शब्दों को जो है बताओ कि कौन कौन से इसमें से संज्ञा शब्द है, कौन से सर्वनाम है, कौन से विशेषण है। तो इस प्रकार जो बच्चों आप उनको आसानी से ढूंढ सकते हो। एकदम से जब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है ये संज्ञा है, ये चीज़ जो है ये भाई क्या चीज़ आ गई आपकी, ये वचन आ गया आपकी, ठीक है। तो ये भी जो है आपकी जो है ये चीज़ें बताई जा रही हैं बहुवचन में, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। अतः यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द हैं। क्या क्या चीज़ें एक वचन के शब्द हैं, फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द हैं ये सारे, क्योंकि यहाँ ये एक चीज़ का बोध करवा रहे हैं। तो अब देखो सब्जियां, सब्जियां क्या है बहुवचन, मछलियां क्या है बहुवचन, पौधे बहुवचन, खरगोश बहुवचन, ये सारे बहुवचन के शब्द हैं। तो वचन के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या हो गया, एक चीज, और बहुवचन बहुत सारी चीजें। इसी तरह से बच्चों आप जो है और सारी चीजों के भी आप बहुवचन बना सकते हैं। तो बहुवचन की बहुत सारे आपके जो हैं उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, वचन के भेद और वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा भी हमने समझ ली और वचन के भेद भी समझ लिए। तो कल हमने टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।